10 साल की थी वो, अक्सर उसको कारों की सफाई करते देखती या कभी फूल बेचते। मेरे पास फूल लेकर आती तो मैं ज़रूर खरीदती थी, पर अक्सर लोग उसको झिड़क देते थे। पता नहीं मुझे यह क्यों अखरता था। बहुत पीड़ा होती थी मुझे। सोचती, क्या कोई नहीं है इसका? क्यों यह सबकी धुतकार खाती है? देखने में अच्छी लगती थी, अच्छे कपड़े पहना दो तो किसी शहजादी सी लगेगी। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई थी। मेम साहब, फूल ले लो, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओहो, मेरी कार में बैठो, वो सामने होटल है, वहाँ मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। वो खुश हो गई। होटल में खाने का आर्डर दिया, फिर उससे बात करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? सब मुझे माया कहते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? थी ना माँ, पर मुझे यहाँ सड़क पर छोड़कर चली गई। तब मैं बहुत छोटी थी। तुम्हें यह सब किसने बताया? काकी ने। वो सड़क पर भीख मांगती हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी काकी ने कभी बताया? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ते देखा? हाँ, काकी ने बताया। बहुत तेज बारिश हो रही थी और काकी एक कोने में दुबकी हुई थी। तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकी और फिर एक औरत कार में से उतरी और बारिश में ही मुझे छोड़कर चली गई। तब काकी ने उनको बहुत आवाज़ भी लगाई, पर वो जल्दी से चली गई। ओहो, क्या काकी ने तुम्हारी माँ की शक्ल देखी थी? हाँ, मैंने काकी से पूछा था एक बार, काकी क्या आपने उन्हें देखा था? नहीं, उसने अपना मुंह बांध रखा था। वो कोई 23-24 साल की लड़की थी। क्या वो मेरी माँ थी? हाँ, क्योंकि मैंने उनको रोने की आवाज़ सुनी थी। वो तुम्हें चूम रही थी, प्यार भी कर रही थी और फिर कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। मैं माँ हूँ तेरी, पर मजबूर हूँ। और फिर वह चली गई। तब काकी ने कहा कि सब भगवान की माया है, और तब से सब मुझे माया बुलाने लगे और माया रोने लगी। बहुत बुरी माँ थी वो, मुझे मरने के लिए छोड़ गई। ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। तभी खाना आ गया, लो खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें? और वो खाना खाने लगी। क्या तुम्हारी काकी ने फिर कभी देखा उसे? नहीं, पर वो कहती है कि वह तेरी माँ को पहचान जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसके हाथ पर एक टैटू गड़ा हुआ देखा था, एक त्रिशूल का। फिर मैं अपने ऑफिस चली गई और वहाँ काम करने लगी। कुछ दिन बीत गए, वो मुझे नज़र नहीं आई। सोचा अनाथ थी, क्या पता अनाथालय चली गई हो। मैं उसकी माँ के बारे में अक्सर सोचती, कैसी निर्दयी माँ थी। क्या उसको जरा भी तरस नहीं आया? सड़क पर लावारिस की भांति वो भी बारिश में, क्या पता किसका पाप हो। यह लड़कियां भी ना प्यार के चक्कर में पड़कर पहले तो अपना सब कुछ दांव पर लगा जाती हैं, और फिर जब माँ बनने को होती हैं धोखा मिलता है, और फिर या तो बच्चे को गर्भ में गिरा देती हैं या फिर देर हो जाती है तो बच्चे को जन्म देना पड़ता है, और फिर बदनामी का भाई यह सब उनसे करा लेता है। क्यों स्कूल में यह शिक्षा नहीं दी जाती? उनको इनके बारे में जागरूक करना चाहिए। एक कुमारी माँ और क्या सोचेगी? कितना गुस्सा आता था मुझे ऐसी माँओं पर। कभी तो मुझे माया की चिंता होती, वो भी तो बड़ी हो रही है, सड़क पर रहती है, कहीं किसी ने उसका फ़ायदा उठा लिया तो वो माँ बन गई तो फिर से एक और अनाथ क्या माया रख पाएगी? वो बच्चा माँ का अर्थ ही जिसे नहीं पता, वो माँ बन गई तो नहीं नहीं, वह उसके साथ ऐसा नहीं होने देगी। आज रेड लाइट पर मेरी निगाहें माया को ढूंढ रही थीं। यह कहाँ चली गई? याद आया वो काकी। हाँ, उन्हीं से पूछती हूँ। मैंने गाड़ी पार्क की और काकी के पास पहुँच गई। काकी मुझे ही देख रही थी। मैंने उसको 100 का नोट दिया, फिर पूछा, यह माया कहाँ है? क्यों क्यों क्या काम है आपको?
उससे। मैं उसको रोज़ खाना खिलाती थी, पर कुछ दिनों वो दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगा कि भूखी होगी। मैं उसके लिए आज अपने हाथों से खाना बना कर लाई थी, पर वो नज़र ही नहीं आई। अच्छा, तो आप हो? हाँ, उनसे आपका जिक्र किया था। जी हाँ, वो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो काकी मुझे या एक झोंपड़ी में ले गई जहाँ माया लेटी हुई थी। माया, मैंने आवाज़ दी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो उठी। हाय, क्या? मैं चौंक गई। मैंने काकी की तरफ देखा। हाँ मेम साहब, इसके साथ बलात्कार हुआ था। अब या पेट से है। ओहो, अभी तो इसकी उम्र। हाँ, पर माँ बनने से पहले एक लड़की की उम्र कौन देखता है? भूखे भेड़िए तो बस नोच जाते हैं। आखिर अनाथ की क्या इज्जत और असमत का क्या मोल? जब इसकी माँ ने ही नहीं सोचा इसके बारे में, तो वो पैसे वाली थी। इस सड़क पर रहने वाली को कहते कहते काकी रोने लगी। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, पर मैं अकेली क्या कर सकती थी। पर फिर मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी। उसको अपने घर ले आई। मेरी सास, मेरे पति, मेरे बच्चे, सब ने इनकार किया, पर मैंने सबको समझाया, सबको राजी किया। पर माँ बेटे ने कहा, लोग क्या कहेंगे? हाँ माँ बेटी, सालू बोली। यहाँ यहाँ कैसे रहेगी? इसको अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। नहीं बेटा, यह माँ बनने वाली है, इसकी देखभाल कौन करेगा? और फिर वहाँ भी लोग कोई दूध के धुले नहीं होंगे। पर माँ, आप भी ना, ऐसी तो कोई होगी तो क्या हम सबको ले लेंगे? बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक औरत भी। इसका दर्द हम औरतें नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? यह यहीं रहेगी। सब चुप हो गए, पर गुस्सा थे, पर मैं खुशी थी उसकी सहायता करके, उसको घर में पनाह देकर, क्योंकि मुझे वो रात याद आई। दीदी, आप इतनी रात को कहाँ जाती हैं? सौरभ से मिलने। पर दीदी, वो सौरभ अच्छा लड़का नहीं है। दीदी, मैं पहले ही अपनी माँ को, पापा को खो चुकी हूँ। आपको खोना नहीं चाहती। अरे पगली, सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता है। दीदी भटक गई थी। फिर एक दिन उन्होंने दिखाया, देख मैंने त्रिशूल का टैटू गुदवाया है। शिवजी मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दीदी माँ बनने वाली थी और सौरभ ने शादी से इनकार कर दिया। दीदी घर छोड़कर चली गई और फिर कुछ समय बाद वो तो नहीं मिली, पर उसकी लाश मिली। मेरी माँ समान दीदी ने मेरी लाइफ तो बना दी, पर खुद ही लाइफ बर्बाद कर ली। और फिर माया को देखा तो उसकी शक्ल दीदी से मिली झुलती लगी। उसमें मुझे अपनी दादी दिखाई देती। जब उसने मुझे अपने बारे में बताया तो मैं समझ गई कि यह दीदी की बेटी है, पर किसी को कुछ पता नहीं था। उसने एक बेटी को जन्म दिया। मुझे लगा जैसे मेरी दीदी लौट आई हो। माया मुझे अपनी माँ बोलती है और मैंने एज ए मेड के रूप में घर में रखा हुआ है। ना जाने कितनी अनाथ बच्चियों के साथ यह सब होता होगा। माँ भी बन जाती होंगी हो, पर क्या मैं माँ की जिम्मेदारी निभा पाती है? अनाथ की क्यों क्यों कितनों के साथ बलात्कार के केस होते हैं, कितनी प्यार में धोखा देते हैं। अफसोस कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपनी इज्जत गंवा देती हैं, और जब माँ बनती हैं तो बच्चों को झाड़ी में या फिर कहीं मंदिर में छोड़ आती हैं। माँ बनने का सौभाग्य मिला है, वरदान है, या कुछ गलत करने से पहले सोचो। इसको पाप में बदल कर माँ का अपमान मत करो, पाप मत करो।